Good morning, students. Today we are going to read poem number 2 of English BE book, that is Wind, which is originally written in Tamil by Subramanya Bharati and it is translated into English by A.K. Ramanujan. In this poem, poet expresses the destructive power of wind. When wind blows, the weak things blow with it, fallen down, and the strong things remain intact and face wind bravely. In contrary to wind, poet actually want to express wind as a problems of your life. जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो strong people face them bravely, but weak people may fall down. So poet want to compare the wind, strong wind, with the problems in your life and saying not to afraid with your problems. Let be friend with your problems and face them bravely. आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फ्रेंडशिप कर लो और उसे bravely फेस करो. Then life will be better and smooth. So this is all the message what poet want to convey with the poem Wind. So shall we begin the wind line to line, students? So let's begin with the poem. पोएम में पोएट ने 2 टाइप्स ऑफ पर्सन को रिफर करा है. फर्स्ट आर वीक पर्सन्स बिकॉज दे फॉल डाउन व्हेन परेशानियां आर ज़्यादा, एंड वन आर स्ट्रॉन्ग पर्सन who fought bravely with their problems. Weak person become tired and finally they lose the chance of their winning. But see, strong हाउस कभी भी विंड से नहीं डरा, वो स्ट्रांगली खड़ा रहा. एज लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सन्स, वो कभी विंड से नहीं डरे. अब पोएट यहाँ पर विंड से रिक्वेस्ट करके कहना चाह रहे हैं, व्हाट विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द बुक ऑन द शेल्फ. सी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट कि बुक शटर मत करो, पेपर्स को उड़ाओ मत, बुक को गिराओ मत, पेपर्स को टीयर मत करो, कम सॉफ्टली. एंड पोएट कह रहे हैं व्हेन यू आर वेरी स्मार्ट बिकॉज यू नो वो आर वीक, और आप उन्हीं को अफेक्ट करते हो, उन्हीं को गिरा देते हो. दे पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, मतलब मजाक उड़ाते हो आप कमज़ोर लोगों का, बिकॉज आप उन्हें क्रश कर देते हो और उन्हें ख़त्म कर देते हो. नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कह रहे हैं कि गॉड इज ब्लोइंग द विंड्स, गॉड ब्लो कर रहा है विंड एंड क्रशेस ऑल. सो लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. पोएट आपको सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होम्स मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड विद स्ट्रॉन्ग हार्ट, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसे ब्रेवली कॉन्फिडेंटली लड़ें. और व्हाट पोएट इज सेइंग, मेक फ्रेंड विद योर प्रॉब्लम्स, आप अपनी प्रॉब्लम्स को आपका फ्रेंड बना लो, उनसे डरो मत. नेक्स्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं कि छोटी सी फायर को विंड खत्म कर देती है, लेकिन अगर फायर ज़्यादा हो तो इट फ्लरिश अवे, वो पनपने लगती है, वो बढ़ने लगती है. तो बी ए स्ट्रॉन्ग फायर, बी लाइक ए स्ट्रॉन्ग फायर, नॉट बी अफ्रेड विद योर प्रॉब्लम्स, बी फ्रेंड. सो पोएट वॉन्ट्स टू से यू ऑल, बी स्ट्रॉन्ग, be confident and not be afraid with your problems. आप अपनी प्रॉब्लम से डरिए मत, उन्हें ब्रेवली फेस करिए, एंड कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो आपको नहीं हिला पाएगी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फायर फ्लरिश विद द विंड. अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं आप फ्लरिश करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ में. ये पोएट का मैसेज था इस पोएम के थ्रू. आई होप यू ऑल लाइक द पोएम. के